बात करते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल और सीएचएसएल में जो अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड और नॉन फॉर्मूला बेस्ड, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। आइए बच्चों इसको हम लोग सीखते हैं और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। पहले तो बच्चों क्वेश्चन का सबसे पहले बनाने से पहले फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। और ऐसा नहीं बच्चा कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक हो गया, चाहे बिहार का पॉलिटेक्निक हो गया, चाहे झारखंड का पॉलिटेक्निक हो गया, चाहे हमारे क्लास 9वीं के बच्चे हो गए, 10वीं के बच्चे हो गए, इसमें भी कॉमनली ये सवाल देखने को आता है बच्चों। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं और हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं इस पे थोड़ा नजर डालते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों अगर याद रखिएगा, अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए है, यानी कोई डाटा है 2 है 3 है, तो यहाँ पर हम लोगों का फॉर्मूला बच्चा अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालने दिया गया तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा, मेरे बच्चों याद रख लेना है। हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी हम लोगों का फॉर्मूला जो होगा वो ध्यान रख लेना है मेरे बच्चों, वो फॉर्मूला हो जाएगा हम लोगों का, तो ध्यान रखना है, वो हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा ए स्क्वायर माइनस 2। मेरे बच्चों अगर कहता है क्वेश्चन में कि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर a है मेरे बच्चों, और बोलता है एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू निकालने दिया जाए, तो बच्चों हम लोगों का ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रख लेना है। अच्छा उसी तरह अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू a है और x का पावर 4 वन बाई एक्स का पावर 4 निकालने दिया गया, तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा। उसी तरह बच्चा अगर पावर 5 दे दिया गया तो हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 और ए स्क्वायर माइनस 3 माइनस ए है मेरे बच्चों। बच्चा इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट लेते हैं और इसको हम लोग समझते भी हैं। आइए मेरे बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में आता है, और क्वेश्चन क्या कहता है मेरे बच्चों, इस पे समझना है, ध्यान रखना है। पहले तो इस पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग का क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू बच्चा 2 है, निकालने दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अभी हमने कहा बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2, मतलब ए का मान हो गया बच्चा, इसे हम ए मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो बच्चा इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है ए का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 दूनी के 4 माइनस 2, आंसर कितना आ गया, तो बोलेंगे गुरुजी 2 आ गया। उसी तरह मैं क्वेश्चन को चेंज करके, यानी कि भैया हम पार्टीशन करके अगर अगला देखते हैं, तो बच्चा क्वेश्चन क्या आता है, बोलेंगे गुरुजी हम लोगों के बीच में क्वेश्चन का टॉपिक है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 2 है मेरे बच्चों, और कहता है निकालने के लिए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालने दिया गया, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, तो बोलेंगे गुरुजी ए क्यू माइनस 3a होता है। अब जब ए क्यू माइनस 3a होता है मेरे बच्चों, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ए का मान क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, तो भैया ए का क्यूब, भैया 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 8, और 8 को अगर हम 6 से घटाते हैं यानी कि 3 दूनी के 6 होता है मेरे बच्चों, तो कितना बचा, तो बोलेंगे गुरुजी 2 बच रहा है। बच्चा ध्यान रखना है ये स्क्वायर का और ये क्यूब का है। बच्चा अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ये बात को ध्यान रख लेना है मेरे बच्चों, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम लोगों के बीच में मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर इसी तरह के क्वेश्चन लिखता है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 2 है, और कह दिया निकालने के लिए x का पावर 4 बाई 1 प्लस x का पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, तो ऐसे केसेस में बच्चों अभी हमने आपको क्या कहा, तो बोलेंगे गुरुजी फॉर्मूला मैंने बताया, अभी आपको क्या बताया फॉर्मूला, तो बोलेंगे गुरुजी अभी आपने फॉर्मूला बताया क्या, तो भैया देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 था मेरे बच्चों, तो ये ध्यान रख लेना है। और हम लोग फॉर्मूला को पुट कर देंगे यहाँ पर आकर के। फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों, बोलेंगे गुरुजी ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 है, बच्चा ध्यान रख लेना है। और इसका सॉल्यूशन क्या दे देंगे, तो बोलेंगे गुरुजी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस प्रकार, ए का मान कितना हो गया, बोलेंगे गुरुजी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, बच्चा 2 दूनी के 4, 4 में से 2 गया, तो बोलेंगे गुरुजी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 4 में से 2 गया और यहाँ लगा देंगे स्क्वायर, तो भैया 4 में से 2 गया, तो बोलेंगे गुरुजी 2 बचा, और 2 का अगर स्क्वायर करते और माइनस 2 करते तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 4 माइनस 2 कितना हो गया, तो 2 हो जाएगा मेरे बच्चों। ये ध्यान रखिएगा, ये एक्स का पावर 4 प्लस वन बाई एक्स का पावर 4 के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला को 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपका प्रयास अथक परिश्रम के आधार पर आगे रिजल्ट में दिखेगा। तो जब फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 होता है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चों। अब कहता है क्या कि गुरुजी अगर यही कॉन्सेप्ट अगर पावर 5 में आ जाए तो इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आता है अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 2 है और x का पावर 5 प्लस वन बाई एक्स के पावर 5 हो जाए, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने कहा मेरे बच्चों कि फॉर्मूला को जानना बहुत जरूरी है। अभी हमने बच्चा पावर 5 का फॉर्मूला बना दिया था क्या, तो एक ए स्क्वायर माइनस 2
इंटू ए स्क्वायर माइनस 3, अब माइनस ए है। मेरे बच्चों याद करने का आसान तरीका है ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 3 और माइनस ए पावर 5। आप इसलिए इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका आप पावर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कहता है क्या मेरे बच्चों, तो बोलते हैं गुरुजी इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, याद रखना मेरे बच्चों, माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 3, और बच्चा यहाँ क्या करेंगे ए से घटा देना है। बोलेंगे गुरुजी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो बोलेंगे गुरुजी 4, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएंगे। इसी तरह बच्चा 2 का क्यूब कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ पे सिर्फ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वही क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा। और फिर मेरे बच्चों 2 का है वैल्यू ए, तो भैया 2 ही पुट कर देंगे। 4 में से 2 गया तो 2 बच्चा, इंटू 4 में से 3 गया तो 1, और ये हो जाएगा माइनस 2। अब बच्चा बोलेंगे गुरुजी अगर हम 4 में से 3 अगर हम घटाते हैं इसका वैल्यू कितना आता है, तो बोलेंगे गुरुजी 2 1 जा 2, और 2 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 0, जबकि 0 नहीं आना चाहिए मेरे बच्चों, इस पर ध्यान देने वाली जरूरत जरूर है। इसमें 0 नहीं आना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 3 माइनस ए है, इस पे 0 कदापि नहीं आना चाहिए मेरे बच्चों। कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा एरर तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, जिस एरर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर हम देखते हैं बच्चों स्क्वायर करने पर, तो बोलेंगे गुरुजी स्क्वायर किया तो हमने आया मेरे बच्चा, बोलेंगे गुरुजी स्क्वायर किया तो हो गया भैया 4, 4 में से 2 गए तो 2, 4 में से 3 गए तो 1, और 1 हो गया मेरे बच्चों, तो 1 में से 2 एकम 2, 2 में से 2 गए तो 0, जबकि इसका आंसर आना चाहिए मेरे बच्चों ऑलवेज कितना, तो बोलेंगे गुरुजी 2 ही आना चाहिए इसका आंसर, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है। आखिर ऐसा एरर क्यों, इस पे कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 में से 2 गया तो 2, फिर 2 दूनी के 4, 4 में से 3 गया तो 1, फिर से तो मल्टीपल करने पर वही हो जाएगा। अगर हम इसे 2 से घटा देते हैं तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0। अगर हम इसको क्यूब देख लेते हैं मेरे बच्चों, तो क्यूब अगर हम इसको देखते हैं तो हो जाएगा 8, 8 में से 3 गया तो 5, और 5 दूनी के 10, 10 में से 2 जाएंगे तो हो जाएंगे इसके 8। बच्चे देखते हैं इसको हम लास्ट में हम लोग सॉल्व कर देंगे। चलिए आइए अगला कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि बच्चा समय नहीं है, समय सीखने वाली है, तो इसको हम लोग सिखा देंगे। क्वेश्चन कहता है, अगर बच्चा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन कहता है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू बच्चा वैल्यू है a, और कह दिया x माइनस 1/a x का वैल्यू निकालना है, तो मेरे बच्चों इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो बच्चों यहाँ -4 हो जाएगा। फॉर्मूला सीखते रहना है कॉन्सेप्ट के साथ। x प्लस 1/x इक्वल्स टू a है मेरे बच्चों, और यहाँ निकालने बोला गया है, या अगर यहाँ माइनस है मेरे बच्चों और यहाँ निकालने बोल दिया है x प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या हो सकता है, तो बच्चों ध्यान रखना है ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा बच्चा +4। अब बच्चा इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व देते हैं, देखिएगा और समझिएगा कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चा क्या, तो बोलेंगे गुरुजी क्वेश्चन आता है क्या, तो बच्चा ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर हम लोगों के बीच में देता है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 6 है, और निकालने दिया गया x माइनस 1/x इक्वल्स टू क्या होगा, तो बच्चा सीधी सी बात है, ध्यान रखना है। अगर आपके पास फॉर्मूला मजबूत है तो आप कॉन्सेप्ट के साथ मजबूत चल रहे हैं, तो a स्क्वायर -4, बोलेंगे गुरुजी 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 36 में 4 हो गया भैया 32, और 32 को अगर हम तोड़ते हैं मेरे बच्चों, तो 32 अगर आप तोड़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये हो गया 16, ये हो गया 8, ये हो गया 4, और बच्चा ये हो जाएगा, बोलेंगे गुरुजी 2, बोलेंगे गुरुजी ये हो गया 2 दूनी के 4, तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यानी कि बच्चा 4√2 हो जाएगा इसका आंसर। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन हम लोगों के बीच में आ जाता है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 6 हो जाए, और निकालने के लिए बोला गया x प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी हमने प्लस वाला ही सिखाया था ना, अब अगला हम सिखाते हैं बच्चा, चेंज करते हैं थोड़ा सा ट्रांजिएंट लाइन, और हम चेंज करके देखते हैं हमारा वैल्यू क्या होगा। अब भैया ये हो जाएगा बच्चा चेंज है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। आइए बच्चा देखते हैं तरीका कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले बच्चा फिर से हम फॉर्मूला पुट करेंगे a स्क्वायर -4। बच्चा अब हम बोलेंगे गुरुजी 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36, और 36 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 32। और बच्चा उससे अगर हम देखते हैं उधर की ओर देखते हैं, अगर इधर देखते हैं मेरे बच्चों, तो यहाँ पर कितना था, माइनस था ना,
माइनस के कॉन्सेप्ट में था। चलिए देखते हैं, अगर ये प्लस का कॉन्सेप्ट बच्चों उसी तरह 32 आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर देंगे मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा, अगर यही क्वेश्चन को अगर हम इधर चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 6 और x प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो बच्चा सिंपल सी बात है, a स्क्वायर प्लस 4 बच्चा क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी रूट 40 हो गया। फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी 2 बार में 20 हो गया, 2 बार में 10 हो गया। और भैया अगर हम तोड़ते हैं तो सीधी सी बात है बच्चा, ध्यान रख लेना है, 2 तो दिख रहा है तो सीधी सी बात है 2 रूट 10 हो जाएगा इसका आंसर। मेरे बच्चों ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट में, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर कुछ है और x माइनस 1/x निकालने दिया गया, तो बच्चा जैसा देवता वैसा पूजा, फॉर्मूला याद रख लेना है a स्क्वायर माइनस 4। मगर बच्चा याद रखना, अगर प्लस के रिस्पेक्ट में है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4। बच्चा ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट के साथ, और कॉन्सेप्ट के साथ ही जुड़े रहेंगे, छोड़ना नहीं है। अगर छूट जाएगा तो बच्चों ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं गलत होने का संभावना भी बढ़ जाएगा। आइए बच्चों अगर सीखते हैं अगला, देखिएगा अगर एक क्वेश्चन देखने को आता बच्चा कि बोलता है क्या, क्वेश्चन क्या आता बच्चा, तो बोलता है कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू मेरे बच्चों कितना है, तो 6 है। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, और निकालने बोला गया क्या, तो भैया x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, लेकिन ध्यान रखना है, सीधी सी बात देखना बच्चा, 2 दूनी के कितना होते हैं, बोलेंगे गुरुजी 4 होते हैं। जब बच्चा जैसे ही वो देखने को आता है कि पावर में जा रहे हैं या उसके टेबल के रिस्पेक्ट में आ रहा है मेरे बच्चों, तो उसी रिस्पेक्ट में हम लोग को फॉर्मूला भी देख लेना है। बोलेंगे गुरुजी 2 दूनी के 4 होते हैं, इसको मल्टीपल अगर हम 2 से किए तो ये 4 हो गया। मेरे बच्चों तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया जाए क्या, हाँ बच्चा a स्क्वायर माइनस 2 लगा देंगे। तो बच्चा बोलेंगे गुरुजी 6 का स्क्वायर कितना होंगे, तो 36, और 36 में से 2 गए तो कितना हो जाएंगे, तो बोलेंगे गुरुजी 34 हो गया। बच्चा ये ध्यान रखिएगा, अगर इसी तरह के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले मेरे बच्चा, क्वेश्चन क्या आ जाए, तो बोलेंगे गुरुजी x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16 हो जाए, और बच्चा बोल दे क्या कि भैया इसका निकालना है वैल्यू 5 है, तो इसका क्या होगा, क्या किसका बच्चा, तो ये 48 हो गया और 1/x के पावर 48 हो गया। इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो मेरे बच्चों फिर से टेबल के रिस्पेक्ट में देखना है क्या, तो बोलेंगे गुरुजी 16 की 48 हो जाते हैं, तो बच्चा क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब बच्चा उसका फॉर्मूला जब लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, तो a क्यूब माइनस 3a। और जब a क्यूब माइनस 3 होता है मेरे बच्चा, तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, बोलेंगे गुरुजी 25 माइनस 15 कितना हो जाएंगे, तो बोलेंगे गुरुजी ये तो 10 हो जाएगा। मेरे बच्चों ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है मेरे बच्चों, इजी से सॉल्व करना है। आइए अगला कॉन्सेप्ट की तरफ समझे मेरे बच्चों, ये तो बड़ा आसान तरीके से सीख गए, समझ गए। आइए अब ट्रिक की बारी। अगर बच्चा ध्यान रखना है, अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू अगर 2 हो और x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालने दे दिया जाए, तो इसका भी आंसर 2 ही होगा मेरे बच्चों। अगर कहते x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है और x के पावर 36 प्लस 1/x के पावर 36 निकालने दे दिया जाए, तो बच्चा इसका भी वैल्यू 2 ही होगा। बच्चा अगर क्वेश्चन अगर ध्यान रखना है, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है और निकालने दिया गया है x के पावर माइनस 36 और प्लस 1/x के पावर माइनस 36, तो बच्चा ध्यान रखना है इसका भी वैल्यू सिमिलैरिटी वही होगा। क्योंकि बच्चों याद रखें ना, इसके कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो x को हम लोग 1 मान लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आप बना करके एक बार प्रयास कर लीजिएगा, तो आपको इसको समझ में जरूर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को बड़ा आसान तरीके से समझना है और बनाना है। हो सके तो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं। बच्चा ध्यान रखिएगा, अगर x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का क्वेश्चन है और बच्चा ध्यान रखना है 6 है, या बच्चा इसका है 10 और निकालने दे दिया गया है x का पावर 10 प्लस 1/x के पावर 10, तो बच्चा इसका कॉन्सेप्ट का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और इंतजार भी रहेगा कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। रहा बात मेरे बच्चों कि भैया अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 2 था और बच्चा निकालने के लिए x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का वैल्यू निकालना था, तो बच्चा इसका भी आंसर 2 ही आना चाहिए था। इसलिए मैंने इसके आंसर के दौरान थोड़ा सा मैंने इसको क्या कहा कि भैया ये कहीं ना कहीं चेंजेस दिख रहा है, जिसका आंसर क्या आना चाहिए मेरे बच्चों, तो 2 आना चाहिए। क्योंकि भैया अगर ऐसा नहीं आता है मेरे बच्चों, अगर ऐसा नहीं आता है तो आइए हम इसको सिखा सकते हैं। आइए मेरे बच्चों सिखा सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि नहीं सिखा सकते हैं, तो आइए हम लोग इसको सीख जाए कि आखिर हम लोग इसका कैसे बना सकते हैं। मेरे बच्चों कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मेरे बच्चों, तो बोलेंगे गुरुजी x का वैल्यू अगर हम 1 मान लिए और
सीधी सी बात है बच्चा, अगर हम एक्स में इसको पुट करते हैं 1 का वैल्यू तो 1 प्लस 1/1, यानी कि बच्चा 1 को 1 से एलसीएम लिए तो कितना आ जाएगा, तो 1 1 जा 1 और 1 को 1 से जोड़ दिया तो भाई 2/1 यानी कि 2 आ गया मेरे बच्चों। उसी तरह अगर हम 1 का पावर 5 रखते हैं प्लस 1/1 का पावर 5 रखते हैं मेरे बच्चों, तो बोलेंगे गुरुजी 1 का पावर 5 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, प्लस 1/1 का पावर 1 होता है बच्चों। उसी तरह एलसीएम लेंगे तो 1 1 1 और 1 से 1 को इंटू कर देंगे तो 1 आया, और 1 से 1 को जोड़ दिए तो 2/1 आया, यानी कि बच्चा कितना आ रहा है, तो बोलेंगे गुरुजी 2 आ रहा है। तो ऑब्वियसली 2 आना चाहिए था उस समय भी, लेकिन उस रिस्पेक्ट में वो फॉर्मूला दिख नहीं रहा था। लेकिन इसके लिए मैं जल्दी से जल्दी आपको एक रील्स बना करके दे दूंगा जो इस फॉर्मूला के बेस पे काम करता हो। ऐसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा अलजेब्रा का। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आने पे अकबकाना नहीं है और हड़बड़ाना भी नहीं है। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन का प्रयास आपके साथ हमारे पास जुड़ा हुआ है, जिसका प्रयास आप अपने घर में कॉपी को खोल करके अथक प्रयास करिएगा। ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है x प्लस 1/x इक्वल्स टू बच्चा 10 है और x का पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 निकालने दिया गया, इसको भी आप निकाल सकते हैं। उसी तरह बच्चा तीसरा नंबर क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल्स टू मेरे बच्चा 12 है और निकालने बोला है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 निकालने का प्रयास करिएगा। और बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, सब बखैर, धन्यवाद।